welcome to the class of business studies. Students, today we are starting our next chapter number 11, marketing management. मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बी पार्ट का सबसे लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है। और आपने ए पार्ट में जस्ट लाइक डायरेक्टिंग अपना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम बी पार्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जस्ट लाइक हमने हाउ टू मैनेज आवर बिजनेस सीखा, हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सीखा, तो अब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को अच्छे से जान गए होंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद द टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने बिजनेस को मैनेज करना मैनेजमेंट, ठीक है। तो जस्ट लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय और इंक्लूडेड बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, देन स्टार्ट। मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस बाय विच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। और स्टूडेंट्स, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जितने भी पॉइंट्स इसके अंडरलाइन में हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो पहले हम मार्केटिंग समझेंगे, देन इन्हीं एक्टिविटीज़ को मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगा। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ वो चाहते हैं, ठीक है, कस्टमर को जिस किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नीड है, वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उनके सामने क्रिएटिंग ऑफरिंग करते हैं, ठीक है। या तो उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, उनकी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं अकॉर्डिंग देयर डिमांड्स हम ऑफर करते हैं उनके सामने। एक्सचेंज हो जाता है, फ्रीली एक्सचेंजिंग हो जाती है। एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑफ वैल्यू विद अदर्स का मतलब है कि दैट हैज़ वैल्यू फॉर कस्टमर। कस्टमर उसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, दैट हैज़ वैल्यू फॉर देम, जो उनके लिए वैल्यूएबल चीज़ होगी, ठीक है। जो वैल्यूलेस चीज़ है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, वो हम खरीदने भी क्यों जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसी मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फीचर्स लेकर आई हूँ। नीड एंड वांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि व्हाट नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे अपनी किस नीड को सेटिस्फाइड करना है। तो जस्ट लाइक नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाइड करना मार्केटिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस का स्टेप है। देन जब हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ उसको ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक हम किसी मोबाइल की शॉप पर जाते हैं, मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं, तो आपसे सेलर यही पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपने बता दिया कि भाई हमें एक बेस्ट कंपनी का आप बेस्ट सेट निकाल के दीजिए, तो दिस इज नीड एंड वांट, ठीक है। देन क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग में क्या चीज़ आती है। अब शॉपकीपर, सेलर क्या करेगा, आपने जो चीज़ उसको बताई है अपनी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखी है, वो प्रोडक्ट के जितनी भी वेराइटीज़ हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वेराइटीज़, कलर, साइज़, ये सब चीज़ें आपके सामने ऑफर कर देता है। जस्ट लाइक इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। देन क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग में हमने जितनी भी वेराइटीज़ थी हमने सब अपने कस्टमर के सामने ऑफर कर दी। नाउ कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, ये वैल्यू विद अदर्स का पार्ट आ गया। कस्टमर वैल्यू, नाउ कस्टमर कंपैरिजन करके देखता है। आपने बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट उसके सामने रख दिए, तो वो सारे प्रोडक्ट्स तो परचेज़ करने नहीं आया, उसे सिर्फ एक सेट खरीदना है, ठीक है। आपने क्या कहा, कस्टमर वैल्यू का मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर कि भाई अब कस्टमर कंपैरिजन करके देखता है कि आपने जितने रुपीज़ उसको बोले हैं उतने
प्राइस के अकॉर्डिंग दैट प्रोडक्ट हैव क्वालिटीज़ और नॉट। ठीक है, आपने 10,000 की चीज़ ऑफर करी, एक 20,000 एक 25,000 की चीज़ आपने ऑफर करी, क्या वो उसमें कंपैरिजन करके नहीं देखेगा कि भाई 25,000 वाले में क्या फीचर्स हैं, 20 वाले में क्या फीचर्स हैं, या फिर 10,000 वाले में कितने फीचर्स हैं? ये कहलाती है कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर सेटिस्फाइड भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट के प्राइस से। एंड देन एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या हो जाता है? नाउ फ्रीली एक्सचेंजिंग, ये दिस टाइप, फ्रीली एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नाउ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने अपने कस्टमर की डिमांड एंड नीड्स वांट्स के अकॉर्डिंग उसके सामने ऑफर किया, उसने कंपैरिजन करके देखा। अब क्या हो जाएगा? अब प्रोडक्ट आपका सेल हो जाता है जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा उसके प्राइस, उसके फीचर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग को लेकर। ठीक है, नाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद में, कस्टमर वैल्यूज के बाद में आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है, प्राइस आपके पास आ जाते हैं और प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास रिप्लेस हो जाता है ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ मनी, चार्जेस के बिहाफ पर प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर आर सम पिलर्स, क्या बोलते हैं? देयर आर सम पिलर्स प्रेजेंस फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म ऐसे ही नहीं हो जाता, वहाँ पर कुछ पिलर्स दे रखे हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक पे भी नोट करना है। जस्ट लाइक प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का प्रेजेंट होना मस्ट है। वन आपकी सेलर की पार्टी और अदर आपकी कस्टमर की पार्टी हो गई, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज प्रेजेंस मस्ट। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। वैल्यूएबल बाय ईच अदर का क्या मतलब है? हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, सेलर के पास प्रोडक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर के पास वैल्यू होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको खरीदने के लिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। ठीक है, दोनों ही पार्टीज फ्रीली एक्सचेंज मैकेनिज्म करती हैं। ठीक है, अगर हमारा मन नहीं है, हम नहीं सेल करते अपने प्रोडक्ट को, या फिर कस्टमर का भी अगर मन नहीं है, तो वो क्या है, वो फ्री है बिल्कुल, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल के कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी शॉप से खरीदे, सामने वाले की शॉप से खरीदे, किसी से भी खरीदे, ठीक है, ऑनलाइन मंगवाए, तो ये उसकी खुद की मर्जी होती है। ईच पार्टी फील्स डिज़ायरेबल टू डील विद ईच अदर, मतलब खुद की मर्जी एक तरीके से होना, हम डिज़ायरेबल भी होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज मैकेनिज्म करना चाहते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ पिलर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए these pillars presents is must. Now next topic है स्टूडेंट्स, और ये आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल का भी पार्ट बन सकता है, और हाँ, बी पार्ट से ज़्यादातर प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमारे इसी चैप्टर से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाट कैन बी मार्केटेड, हम क्या चीज़ें मार्केट कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। What can be marketed? Each and everything that have value for others can be marketed. हर एक उस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं जो सामने वाले के लिए वैल्यू रखती है। ठीक भाई, वी आर द सेलर्स, मान लीजिए हम सेलर हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें मार्केट कर सकते हैं? हर एक वो चीज़, ठीक है, जो कस्टमर विद द वैल्यू फॉर अदर्स, मैंने बोला अदर्स हमारे लिए कस्टमर है, कस्टमर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर के पास जिस चीज़ के पेड करने के लिए प्राइजेज होंगे, वैल्यू होगी, और जो उसके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, जो प्रोडक्ट रखता है, सर्विस रखती है, तो हम इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ व्हाट कैन बी मार्केटेड में ईच एंड एवरीथिंग दैट हैव वैल्यू फॉर अदर्स कैन बी मार्केटेड। हर एक उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, दैट हैव वैल्यू फॉर अदर, जो दूसरे के लिए वैल्यू रखता है। इसमें यस, ए प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, एक उस हर प्रोडक्ट को हम मार्केट कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट में टूथपेस्ट भी आ जाता है स्टूडेंट्स, और कार भी आ जाती है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट गुड्स हो गया हमारा,
देन सर्विसेज, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है. These type of services has provided and that can also be marketed to our customers. Experiences में what can be marketed में आ जाता है just like shows, theaters, movies. These types also experience, हम इस चीज़ को भी marketed, क्योंकि आप देख लो, आप थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज़, सिनेमास, यहाँ पर हम जाते हैं देखने के लिए जाते हैं मूवीज़ वगैरह, तो वहाँ पर भी हमारा क्या जाता है, चार्जेस जाता है. जो मूवी अच्छी लग रही है उसके चार्जेस देंगे, जो बेकार है, ठीक है, जो फ्लॉप मूवीज़ हैं उसके लिए हम चार्जेस क्यों देंगे, तो ये चीज़ भी हम मार्केट कर रहे हैं. प्लेसेस में टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं, हम कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो भी चीज़ क्या है हमारे लिए, उन चीज़ों को भी क्या करा जा रहा है, उन प्लेसेस को भी क्या करा जा रहा है, मार्केटेड करा जा रहा है, उनसे उनकी भी अर्निंग हो रही है. ठीक, गवर्नमेंट को इनसे भी बहुत सारे चार्जेस मिल जाते हैं. आइडियाज़ जस्ट लाइक से नो टू ड्रग्स, नो स्मोकिंग एक्सेट्रा. जितने भी पैम्पलेट्स वगैरह बनते हैं, हम अपनी नई फर्म भी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक नया स्लोगन चाहिए होता है, हमें एक नया नेम चाहिए. ठीक है, पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, इन सब पर आइडियाज़ किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से लेने जाएंगे तो वो भी उसके क्या लगा देगा, चार्जेस लगा देगा. तो हमारी पॉकेट से उस हर एक चीज़ के लिए रुपीज़ जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मार्केटेड हो रही हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पर. अभी तक जस्ट मार्केटिंग आपने सीखा, ठीक है, फिर हमने किस किस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं ये हमने आइडेंटिफाइड करा. नाउ जो मेन हमारा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब हम उस पर आ जाते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं. और मार्केटिंग में आपने अभी पढ़ा कौन कौन से फीचर्स हैं, या फिर इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं. ये मार्केटिंग की प्रोसेस है और ये जस्ट लाइक फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस आ जाती है. तो स्टूडेंट्स, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट आता है चूजिंग ए टारगेट मार्केट. मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट्स by the first step analyzing the target market. टारगेट मार्केट क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट लाइक किसी भी फार्मास्यूटिकल के लिए वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन्स सेल करने के लिए, उसका अपना एडवर्टाइज करने के लिए मेडिसिन्स का ऐड या मेडिसिन्स को परचेज करने का. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से टारगेट मार्केट क्या बनेगा, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक या फिर मेडिसिन्स शॉप जो भी होती है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह. ठीक है, जस्ट लाइक रेडीमेड गारमेंट्स किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जो रेडीमेड गारमेंट्स प्रिपेयर करता है, उसके लिए वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ सिलेक्ट करेगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है. अदरवाइज तो सब लोग क्या करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं हो पाएगा, सेल नहीं हो पाएगी, ना आपको कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो सबसे पहली बात है कि आप अपना टारगेट मार्केट सिलेक्ट करेंगे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो यहाँ पर मैं टारगेट मार्केट रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बता रही थी, जो जहाँ पर भी शोरूम्स वगैरह हैं. ठीक है, अगर कोई भी स्पेशलाइज्ड शोरूम है, स्पेशलाइज्ड शॉप है, तो वहाँ पर जाकर हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तब क्या होता है, तब आपको उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर मिल जाता है. देन मेडिसिन्स के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि हम जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में एमआर क्या करते हैं, एमआर का यही काम है, वो ऑर्डर लेने का वर्क करते हैं, मेडिसिन्स प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं, डॉक्टर्स को पूरा एक्सप्लेन करते हैं. देन डॉक्टर्स उस मेडिसिन्स पर एग्जामिन करते हैं, उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो मेडिसिन वर्क कर जाती है, तब उसका ऑर्डर एमआर को दिया जाता है, एमआर कंपनी को दे देता है. तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है. लेकिन टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना,
मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। देन स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। आफ्टर एनालाइजिंग टारगेट मार्केट, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट का मतलब समझिए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय, हम किस तरीके से कस्टमर्स की ग्रोथ को टारगेट मार्केट में इंक्रीज कर सकते हैं। एनालाइजिंग और फाइंड आउट नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, डिमांड्स ऑफ द कस्टमर एंड ड्यू इम्पोर्टेंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। उस टारगेट मार्केट में कस्टमर्स को अगर प्रेफरेंस दी जाती है, मीन्स वहाँ पर कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज है। एंड आप भी खुद भी देख लो, अपने ऊपर भी आप एग्जामिन करके देख सकते हो, हम उस जगह पर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस मिलती है। और जहाँ पर जा रहे हैं 1 घंटे तक खड़े हुए हैं लेकिन कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है, क्या वहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। जहाँ किसी के प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। जहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे। तो हम कहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ एनी मार्केटिंग प्रोसेस। कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए हर एक वे से, बिकॉज टुडेज टाइम पीरियड कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। तो आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज ऐसे मार्केट में करने चले गए जहाँ पे कस्टमर्स की भीड़ ही नहीं है, तो आपको किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। भाई ऑर्डर तो तभी मिलेगा ना जब उसकी सेल भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और सेल अच्छी करने के लिए, कस्टमर्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए give due most importance, give due more preference to the satisfaction of our customer। अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देना फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी भी मार्केट की, ठीक है। तब वहाँ पर टारगेट मार्केट में हमने कस्टमर्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए वहाँ पर। देन creating a superior value, and next and is the last step of marketing management process is creating a superior value. Now make your product special, ठीक है, by adding special schemes to make your product better than your competitors product। आजकल today's time period, ठीक है, हर एक चीज़ का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विसेज का क्या है, कॉम्पिटिटर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट है मार्केट में। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है मार्केट में, अब आपको अपना प्रोडक्ट देखिए सेल भी करना है क्योंकि प्रोडक्शन हो चुका है। तो सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाएंगे। और सुपीरियर बनाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट में स्पेशल फीचर्स ऐड करते जाइए, जस्ट लाइक स्कीम ऐड करते रहिए। आप डिस्काउंट निकाल दीजिए, आप सेल पर रख दीजिए, आपने रिबेट दे दी है, आपने कोई भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करवा दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ में। दीज टाइप्स ऑफ स्पेशल स्कीम्स मेक योर प्रोडक्ट बेटर दैन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मैं इन्हीं दोनों प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। नीड एंड वांट, जब कस्टमर फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है तो हम उससे यही चीज़ पूछते हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपकी क्या नीड है। नीड एंड वांट्स को अच्छे से फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितने भी कलर्स हैं, जितने भी प्राइस की आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमने वो सब उसके सामने ऑफर कर दिया। नाउ कस्टमर वैल्यू में कस्टमर कंपैरिजन करके देखता है कि जितने भी आपने प्राइजेज हैं, प्राइजेस कंपेयर्ड विद देयर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट,
प्राइजेस को उस प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है। नाउ कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है प्राइजेस से, उस प्रोडक्ट के फीचर्स से, नाउ एक्सचेंज मैकेनिज्म हो जाता है, फ्रीली एक्सचेंजिंग चलती है, कोई किसी के ऊपर कोई भी प्रेशराइज्ड नहीं करता, फ्रीली एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी ऑफर होना चाहिए, टू पार्टीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए दोनों पार्टी, और वैल्यू भी एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। ठीक है, देन आ जाते हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड में। मैंने बताया आपको कि ईच एंड एवरीथिंग दैट है वैल्यू फॉर अदर्स कैन बी मार्केटेड एंड दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑल एक्टिविटीज़ जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है उसे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैनेज कर रहे हैं तो दीज आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इसका फर्स्ट स्टेप है चूजिंग ए टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट हमारे प्रोडक्ट से ही रिलेटेड मार्केट होना चाहिए। तो एनालाइजिंग टारगेट मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कस्टमर्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना और नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमें नीड एंड वांट्स को अच्छे से फाइंड आउट करना, डिमांड्स को फाइंड आउट करना एंड अपने कस्टमर को टारगेट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, प्रेफरेंस देना एंड क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू में। नाउ मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर और बेस्ट बनाने के लिए एडिंग फीचर्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड करते जाइए जिससे आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर और बेस्ट बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।